जरा चुनौतियों के संदर्भ में समझते हैं, चैलेंजेस क्या हैं। एससीओ ये बना, जरा ऊपर चलते हैं और एक ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। एससीओ बनाया गया चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए। जो चैलेंजेस हैं, क्षेत्रीय चैलेंज और दुनिया के जो चैलेंजेस इन क्षेत्र के देशों के बीच में आने वाले हैं, उनको काउंटर करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसके अपने भीतर कई चैलेंजेस उभर कर सामने आ गए। अब ये मेंबर कंट्रीज जो हैं, ऐसा नहीं है कि एससीओ के साझा चैलेंजेस के संदर्भ में बातें हो सकती हैं। ये बातें भी होंगी कि हिंदुस्तान के अपने चैलेंजेस क्या हैं, रशिया के अपने चैलेंजेस क्या हैं और चाइना के अपने चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि ये 3 मेंबर कंट्रीज सबसे बड़े मेंबर्स हैं इस एससीओ के अंदर। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ समिट में रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा, ये बात निश्चित रूप से अंडरलाइन की जाने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ताइवान तनाव पर भी बात करेंगी दुनिया की 3 महाशक्तियां। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऊर्जा संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे में। ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा। क्या बातें होंगी, किन किन के बीच में ये द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी, ये समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एससीओ का ग्लोबल एजेंडा क्या है और इसके बड़े पार्टनर्स के बीच के अपने एजेंडे क्या हैं, उन मेंबर कंट्रीज के अपने एजेंडे क्या हैं। बहुत जल्दी से जरा इस ग्राफिक्स के जरिए रन थ्रू कराता हूं आपको। एससीओ का ग्लोबल एजेंडा क्या है। रूस यूक्रेन जंग, चीन ताइवान टेंशन, भारत चीन तनाव, तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान के हालात और उसकी वजह से क्षेत्रीय हालात, ऊर्जा संकट इस पूरे इलाके में और वैश्विक मंदी की आहट। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक मेंबर कंट्री को कंसर्न करते हैं। लेकिन अब जरा देख लीजिए इसमें भारत की चुनौतियां क्या हैं। भारत के लिए चुनौती है सीमा पर स्थिरता, जो कि चीन खासतौर से जिसके लिए एक चैलेंज बना रहता है हमेशा। क्षेत्रीय सुरक्षा, न सिर्फ भूभाग की बल्कि समुद्री सुरक्षा भी। इधर आतंकवाद से लड़ाई, जिसमें एक बड़ा चैलेंज फिर से चीन पोज करता है जब वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को कहीं पनाह देता हुआ पाकिस्तान के साथ नजर आता है। रक्षा सहयोग, कौन कितना रक्षा के संदर्भ में सहयोग करेगा और कौन मेंबर कंट्री पर ही थ्रेट बन जाएगा। व्यापार बढ़ाना, खास तौर से तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ खास तौर से मिडिल एशियन कंट्रीज के साथ अपना व्यापार समझौता, व्यापार सहयोग और बढ़ाना। और अवैध ड्रग तस्करी खास तौर से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की तरफ से, उसको रोकना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ आतंकवाद बल्कि ड्रग तस्करी में भी चीन हैंड इन ग्लव्स रहा है। ऐसी बातें भी सामने आती रही हैं, लिहाजा इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, ये भारत की चुनौतियां। आप जरा जल्दी से देखिए दूसरे 2 जो मेंबर कंट्रीज हैं, बड़ी मेंबर कंट्रीज, उनकी चुनौतियां क्या हैं। भारत के बाद अगला देखिए रूस और चीन की चुनौतियां क्या हैं। जरा ये भी समझने वाली बातें हैं, लेकिन उस पर मैं ले जाऊं आपको। उससे पहले एक बार जरा युक्तेश्वर जी के पास जाते हैं। युक्तेश्वर जी, हिंदुस्तान के संदर्भ में और एससीओ के संदर्भ में ब्रिटेन में बैठकर चीजें कैसी देखी जा रही हैं? जी हाँ, ब्रिटेन में इसको अगर देखा जाए तो यहाँ के सबसे बढ़िया और पॉपुलर जो न्यूज़पेपर है संडे टाइम्स ने इस संघाई सहयोग संगठन को पश्चिम विरोधी तानाशाहों का क्लब ऐसा करार कर दिया है। और मेरे ख्याल में चीन और पाकिस्तान, इनका वहां पे आना और उससे ज्यादा, क्योंकि इस वर्ष ईरानी राष्ट्रपति अब्राहिम राइसी भी आ रहे हैं और तुर्की के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं और 15 और भी कंट्रीज उसमें जा रहे हैं और ईरान को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूं कि ये एक, जैसे रामायण में केकई सिंड्रोम, मैं इस पे बहुत बार बोला हूं, ये केकई सिंड्रोम मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चीन का इसमें बना हुआ है। ना तो केकई सिंड्रोम क्या है रामायण का, ये बेवफा, कपटी, विश्वासघाती, अधर्मी, छली, ऐसा एक सिंड्रोम बना करके चीन और पाकिस्तान इन गुटों में तो आते जरूर हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, वो विश्वासघाती हैं। वो कहते तो हैं कि ठीक है, हम जो है ये जो संगठन है ये किसी भी देश या किसी भी गुट के खिलाफ में नहीं है, ये रचनात्मक सहयोग, शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा ही उद्यम उनका एक चाल रहा है।
लेकिन अनेक मुद्दों पर हम ये देखते हैं कि बोलते तो ऐसे हैं, राइट, चिंताएं जो है वो बढ़ जाती हैं। राइट, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। वर्ड्स और डीड्स को मैच करना पड़ेगा। वो नेटो हो, एससीओ हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का जो बनाया गया है, उसमें जब तक शब्दों में और एक्शंस में तालमेल नहीं होगा तब तक यही होगा कि आपके कहे हुए पर यकीन बहुत आसानी से नहीं होगा। जरा आप ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, भारत के बाद बाकी दो बड़ी शक्तियों की चुनौतियां क्या हैं। रूस पर आ जाइए। रूस इस समय क्या कर रहा है आप जानते हैं। यूक्रेन के साथ उसकी लड़ाई चल रही है, पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, कारोबार एक बड़ा कंसर्न है। बड़े कारोबारी जो वहां के हैं उनकी एक के बाद एक होती हुई ओलिगार्क्स की हत्याएं एक बड़ा कंसर्न है उसके लिए। यूक्रेन का ऑपरेशन और नेटो का बढ़ता हुआ विस्तार, ये उसके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका ज्यादातर को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने बैनर तले लाता जा रहा है और ये रूस के लिए एक बड़ा कंसर्न है। साथ में आप नीचे जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, खार्किव में फौज के हटने से बड़ी किरकिरी हुई है पुतिन की। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है। रूबल हालांकि अपने स्तर पर बना रहा है, बल्कि ऊपर गया है, ये उनके लिए एक राहत की बात है। फिनलैंड, स्वीडन की नेटो में एंट्री रूस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी। और आप जानते हैं नेटो के लिए खुद यूक्रेन भी प्रस्तावित है। पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब होने पर ऊर्जा बेचने की चुनौती, ये भी रूस के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब जरा चीन पर चले आइए। चीन की चुनौतियां क्या हैं? मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ताइवान में अमेरिकी दखलंदाजी एक बड़ी चुनौती है। बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व उसको बिल्कुल नहीं भा रहा है। इंडो पैसिफिक में उसकी मुश्कें कसी जा रही हैं। क्वाड की बढ़ती ताकत से उसको लग रहा है कि उसके एम्बिशंस पर लगाम लग रही है। व्यापार के संदर्भ में कोविड के बाद और बाद में उसके ऊपर जो उसको लेकर जो नजरिया पूरे विश्व का बना है, जानते हैं आप कि सप्लाई चेन में एक तरीके से किंग के तौर पर उभर रहा था, लेकिन उसके व्यापार और उसकी इकोनॉमी को जबरदस्त चोट पहुंची है। ताइवान में पश्चिमी दखल से युद्ध भड़कने का डर लगातार उसके सामने बना हुआ है और कभी भी ये फुल टाइम वॉर में बदल सकता है और उसका खमियाजा चीन को इस तरीके से भुगतना पड़ेगा कि ताइवान का तो एक हद तक ही बिगड़ेगा, लेकिन ज्यादा स्टेक में तो चीन का ही है। अपने आप को अमेरिका का कंटेंडर कहता है, कई साल पीछे चला जाएगा अगर वॉर में चला गया। चीन ताइवान को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहता, एट द सेम टाइम यह भी चाहता है कि वो पकड़ में बना रहे। अमेरिका लगातार ताइवान को खतरनाक हथियार दिए जा रहा है और इससे चिंतित है चीन। पैसिफिक देशों ने अमेरिकी गतिविधि से चीन का वर्चस्व खतरे में है और क्वाड के चलते चीन का समुद्री व्यापार भी खतरे में आ गया है। रूस को साथ लेकर चलना और पश्चिमी देशों में व्यापार तलाशना, ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।